वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित राजस्थान अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रुपेश पोखरणा की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इंदौरा और डॉक्टर पोखरणा के परिजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं गहलोत ने डॉक्टर्स को दोनों की उचित देखभाल करने के दिशा निर्देश दिए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर कॉलेज के संस्थापक आचार्य द्विजेश शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शर्मा की कुशलक्षेम पूछी और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर कमल चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर के 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को लेकर विधानसभा भवन रोशनी से जगमा गया। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापतियों का जयपुर में 9 जनवरी से आगमन शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी समन्वय के लिए सम्मेलन की तैयारियों की जिम्मेदारियां दी गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सम्मेलन की तैयारियों पर लगातार नजर रखे हैं। डॉक्टर महेश जोशी विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर निर्देश प्रदान कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव जोधपुर में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से घनश्याम सिंह राठौड़ को चेयरमैन चुना गया, जबकि बलविंदर सिंह संधू को वाइस चेयरमैन और भुवनेश शर्मा को चेयरमैन चुना गया। दरअसल बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण बैठक आयोजित हुई। बैठक में घनश्याम सिंह राठौड़ का नाम चेयरमैन के लिए रखा गया। आज बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक को चेयरमैन के इलेक्शन थे। उसमें सर्वसम्मति से पूरी काउंसिल के मेंबरान ने मुझ में यकीन विश्वास जताते हुए निर्वाचित घोषित किया है। वाइस चेयरमैन हमारे बलविंदर संधू बने और को चेयरमैन भुवनेश जी शर्मा। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग विषय पर सेमिनार और संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। व्यापारियों को सरकार की विभिन्न नीतियों का लाभ मिल सके और समस्याओं का समाधान हो सके। इसी कड़ी में राज्य की पर्यावरण नीति, पर्यावरणीय मानकों संबंधित संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने अपने तर्क रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा कि भगवान शब्द ही 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन्होंने इन 5 तत्वों के सृष्टि में व्यापकता के साथ प्रचार प्रसार पर विस्तार से जानकारी दी। CDP का एस्टेब्लिशमेंट क्यों है इंडस्ट्रियल सेक्टर में? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये स्वीकृतियां देने में बहुत से हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, या लेजिस्लेटर की तरफ से या एनजीटी की तरफ से बहुत से आदेश हैं। जहाँ तक मेरे जोधपुर का सवाल है, क्योंकि मैं जोधपुर का नागरिक भी हूँ, यही जन्मा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ, सबके साथ में खेला हूँ। हमारे यहाँ एक एलिगेशन जो पॉल्यूशन के बारे में लगाया गया, उसके बारे में भी मैंने सुना। मैं भी ये चाहता हूँ जो बात कही गई है उसको माना जाए। जोधपुर इतना पॉल्यूटेड सिटी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज तो बहुत है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उद्योगों द्वारा, जो छोटे उद्योगों द्वारा जो दिक्कतें प्राप्त हो रही है, जो फेस करते हैं उसके समय समय पर, इसको कहते हैं मुख्य बिंदु था कि जिसमें पहले आपको सभी को ध्यान होगा कि 2 साल पहले के 1.5 साल पहले तक रिवोकेशन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ कंसेंट एप्लीकेशन होता था, पूरा पैसा चल जाता था। तो उसमें प्री स्क्रीनिंग का प्रोसेस चालू किया था विभाग में, जिसकी तहत ये है कि पहले तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स यदि हो तो उसके बाद ही आपको पैसा जमा कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार हमारे ये मेले में आए थे तब अनाउंसमेंट किया था, जो प्लांट बना रहे हैं ना सर, उस प्लांट में उन्होंने अप टू पहले तो 1 करोड़ रुपए था, तो फिर कहा था कि 2 करोड़ रुपए तक का भी अगर प्लांट लगेगा और कोई प्लांट 2 करोड़ रुपए तक का भी लगाता है तो उसमें 50% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देगी। कोटा में राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के 61वें प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ।
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में आयोजित हुए इस 2 दिवसीय अधिवेशन की अलग अलग सत्रों में सांसद दिया कुमारी, पूर्व सांसद तरुण चुग अतिथि वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अधिवेशन में पदोन्नति समेत शिक्षकों के पदोन्नति समेत विभिन्न मसलों पर भी मंथन हुआ। कुलपति प्रोफेसर केसी सोडानी ने कहा कि भारत बदल रहा है और नई शिक्षा नीति देश के नए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी, लेकिन इसे प्रतिभाओं के सम्मान के साथ ही उनमें देश प्रेम और समाज के प्रति दायित्व का भाव भी जगाना चाहिए। हमारे आईआईटी बहुत अच्छे संस्थान है, एम्स बहुत अच्छे संस्थान है, पर वहाँ से निकलने वाले 60% लड़के बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आना चाहिए न कि इस मुल्क ने मेरे पर करोड़ 2 करोड़ खर्च करके मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनाया है, तो मैं अगले 5 साल 10 साल 15 साल तो यहाँ सेवाएं दूँ। कुछ यहाँ की परिस्थितियाँ इस प्रकार की है, इसकी वजह से भी प्रतिभाएं बाहर जा रही है और उनका वहाँ पर अच्छा रिस्पेक्ट हो रहा है, उनको अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे विद्यार्थियों में ताकत तो है, इंटेलिजेंट तो है वो, हमें भी उन्हें सम्मानित करना चाहिए और दूसरा उन्हें कहीं न कहीं इस बात से अवगत कराना चाहिए कि पहले देश सेवा। खबर झालावाड़ के डग से है, जहां सारंगाखेड़ा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक के परिजनों ने गांव के ही 2 सगे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक मृतक के भाई ने बताया कि दोपहर में गांव के 2 लड़के उसके भाई को बुलाकर ले गए। उसके बाद उन्होंने पत्थरों और हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर अलवर के नौगावा से है, जहां चीड़वा के गांव नारथला में समुदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर दलित समाज के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के लगभग 15 से 20 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने 9 जनों को गिरफ्तार किया है। मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पक्ष दलित परिवार के घरों पर हमला कर रहा है और पत्थर फेंक रहा है। जानकारी के मुताबिक सोहनलाल भेड़ों को चरा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर इमरान ने भेड़ की पूंछ काट दी। इसके बाद दोनों आपस में उलझ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बारां के किशनगंज में नर्सों द्वारा प्रसूताओं से चौथ वसूली का मामला सामने आया, जहां रुपए नहीं देने पर उनको डिस्चार्ज नहीं करने की धमकी दी जा रही है। दरअसल गढ़ा निवासी महिला बाथोबाई सैरिया ने आरोप लगाया कि उनकी बहू कांति बाई की डिलीवरी के बाद जब छुट्टी मांगी गई तो नर्सों ने पैसे की डिमांड की। महिला ने नर्स को 500 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रसूता को छुट्टी नहीं दी गई। साथ ही 200 रुपए की और मांग की गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से है, जहां नवलापुरा गांव स्थित राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ की पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाकाल विशाल महाराज ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत डांग इलाके में जर्जर रास्तों को सुधारने की पहल की गई। संत रुद्रनाथ की प्रेरणा पर डांग इलाके में भरतपुर और करौली जिले की 8 गांवों के ग्रामीण आगे आ गए हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन की बेरुखी से नाराज होकर खुद ही अपने गांव की सड़क का निर्माण करने का बीड़ा उठाया। भरतपुर और करौली के बॉर्डर पर स्थित कई गांवों में आज तक 75 वर्षों में आज़ादी के पूर्व रोड नहीं बनी है। तो पहला तो हम एक संदेश ये देना चाहते थे कि भारत हमारा आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अभाव भी कैसा है कि जैसे एक तो होता है किसी के पास थाली है और रोटी नहीं है, और किसी के पास रोटी है तो थाली नहीं है। यहाँ ना रोटी है और ना थाली है। अलवर के बहरोड में गैंगस्टर लादेन पर हुई फायरिंग मामले का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। दरअसल फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 लोगों को संदिग्धता के आधार पर थाने लेकर आ गए हैं और उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों और राजनीतिक दल के लोगों ने गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। लोगों ने थाने का घेराव कर चारों लोगों को छुड़ाने की मांग की। घटना के बाद सांसद महंत बालकनाथ योगी भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इसके बाद आखिरकार बातचीत के बाद मामला सुलझा। एसपी शांतनु कुमार सिंह ने कहा कि जांच करवाकर 5 दिन में न्याय करेंगे। भारत सरकार की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के लिए संसद की 22 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों से सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी ली।
समिति सदस्यों ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन को भी देखा। समिति सदस्यों ने सेना में बहुमुखी और स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणाली को भी देखा और लक्ष्य भेदने के प्रभाव के साथ नकली युद्ध क्षेत्र की स्थिति में उनका जायजा लिया। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण की भविष्य की आवश्यकताओं को अपनाने के लिए रेंज में मौजूदा और नियोजित बुनियादी ढांचे के विकास की भी समीक्षा की। इसके बाद समिति सदस्यों ने सेना के जवानों की हौसला अफजाई भी की। टोंक निवाई में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर मौजूद रही। सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पा रही। वहीं राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने में लगी है। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं जिस विचार परिवार से आता हूँ, विचारधारा से आता हूँ, वहाँ व्यक्ति ये तय नहीं करता कि कौन किस दौड़ में होगा और कौन किसके लिए काम करेगा। यहाँ दायित्व दिया जाता है। पार्टी और संगठन, विचार परिवार जो दायित्व देगा उस दायित्व के साथ में काम करेंगे। 27 जनवरी को फिल्म हु एम आई रिलीज की जा रही है और इसमें जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल में 9 जनवरी को स्क्रीन किया जाएगा। प्रेम को अध्यात्म से जोड़ने वाली ये एक ऐसी कहानी है जिसका शूट नर्मदा नदी के इर्द गिर्द किया गया है। मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हमारी एक फिल्म है हु एम आई, जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में 9 को स्क्रीन हो रही है और हमारी फिल्म ने बेस्ट रोमांटिक फिल्म अवार्ड भी जीता है यहाँ पे और हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच जयपुर। हु एम आई एक फिलोसॉफिकल ड्रामा फिल्म है जो कि प्रेम से अध्यात्म को जोड़ती हुई एक कहानी है और शूट की हमने मध्य प्रदेश में नर्मदांचल का मैं भी हूँ और उसके आसपास नर्मदा परिक्रमा जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रख्यात चीज़ है, उसको ये फिल्म दिखाती है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ दिल से बनाई जाती है वो लोगों के दिल तक पहुँच ही जाती है। तो ये जो हमारी फिल्म है ये हमने दिल से बनाई है और हम चाहते हैं कि आप इसे प्लीज़ देखें। और ये आ रही है 27 जनवरी 2023। तो आप नया साल हमारी फिल्म से शुरू करें। थैंक यू। देवसान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत भरतपुर रेलवे स्टेशन से 540 वरिष्ठ तीर्थ यात्री रवाना हुए। यात्रियों की विशेष ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई, जिसे राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विशेष ट्रेन भरतपुर जिले के 260 यात्री, करौली के 110 और धौलपुर जिले के 170 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। कांग्रेस सरकार के द्वारा ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2013 में शुरू की गई थी और आज ये 2022 में यहाँ से रवाना किया गया है। इस मौके पर करीब 540 यात्रियों को जो है यहाँ से रवाना किया गया है, जो रामेश्वरम मदुरई ट्रेन के द्वारा जाएंगे। सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा और सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इनके खाने की व्यवस्था, ठहरने की, रास्ते की, मेडिकल टीम सारी साथ जा रही है। हर डिब्बे में एक अनुदेशक रहेगा जो इसका सारा जिम्मेदारी लेगा। एक RS ऑफिसर को एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है जिसकी देखरेख में पूरी यात्रा जो है संपन्न होगी। आपके लिए सौभाग्य की बात है, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आवेदन काफ़ी आए थे और उन आवेदकों में से लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया गया है। आपको राज्य सरकार की जो मैत्री योजना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी जो सभी वर्गों के ध्यान रखते हैं, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे कृषक हो और विशेष रूप से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की है। ये बधाई नहीं कि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, बल्कि इसलिए बधाई कि जब कभी हम किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई भगवान ने बुलाया इसलिए जाना है। आप सबका चयन एक लॉटरी से हुआ था और वो मेरा भी सौभाग्य था, मैंने भी बटन दबाया था, तो निश्चित रूप से आपका बुलावा होगा इसलिए आपका नंबर आया है। कहाँ जा रहे हो? रामेश्वरम। किस लिए? यात्रा करने के लिए। यात्रा के लिए कैसा अनुभव कर रहा है? अच्छा अनुभव कर रहे हैं साहब। देखो यात्रा जाए जब कैसा अनुभव करे आदमी, बहुत अच्छा करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।